ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराम भवतु। यानी कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु और हे शिव भगवान, सूर्य चंद्र और भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु, शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें। ये हमारी प्रार्थना है त्रिदेवों से। तो साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो इसी प्रकार अपनी ज्ञान की जिज्ञासा जो सीखने की है आप सभी के अंदर और हमारे अंदर, जो आप सभी को जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो आप सब तक पहुंचाने की है, उसी श्रृंखला को आज भी जारी रखते हैं। और आज जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके हैं, आज एक बार फिर हम छठे भाव के बारे में बात करने वाले हैं। छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कभी सभी को जरूरत होती है लाइफ में सक्सेस करने की। और वहां पर अगर कोई बाधा, ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान छठे भाव पर जाता है, क्योंकि छठा भाव होता है रोग का, शत्रुओं का, ऋण का। और ये तीन प्रॉब्लम अगर किसी की लाइफ में आ जाएं तो वहां पर ब्रेक सी लग जाती है। तो इसी छठे भाव के बारे में, जो कि एक रियल गेम चेंजर बनता है आपकी लाइफ के अंदर, थोड़ी सी डिटेल पहले जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि इस छठे भाव में सभी 9 ग्रहों का फल क्या होगा, ताकि आप सब खुद अपनी कुंडली देख के, अपने साथियों की कुंडली देख के, अपने घर परिवार में सभी की कुंडली देख के उनके बारे में और गहराई से जान सकें। देखिए साथियों, आप एक चीज हमारे को कमेंट में ऑनेस्टली बताइएगा, जब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है तब क्या आपको किसी ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की या ग्रहों के बारे में सोचने की क्या जरूरत पड़ती है? बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं पड़ती। जब सब सही चल रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, करियर बढ़िया चल रहा होता है, रिलेशनशिप सारे सॉर्टेड हो रहे होते हैं, तो उस वक्त हम भगवान या फिर ग्रहों से संबंधित कोई उपाय के बारे में ज्यादा सोचते तक नहीं। और लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर प्रॉब्लमेटिक मोड ऑन हो जाता है आपकी जन्म कुंडली का, जॉब चली जाती है, कोई लीगल इशू आ जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, लोन्स बढ़ जाते हैं, चुकाए नहीं जाते, तब हम सडनली हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेना शुरू करते हैं। सब कुछ एकदम से आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाता है, जो मैंने अभी बोला। और ये सब किस चीज की वजह से है? ऑब्स्टेकल्स जो आपकी लाइफ में आते हैं, बाधाएं जो आती हैं। और यही नेचर है सिक्स्थ हाउस की। जब तक सब ठीक चल रहा होता है कोई इस हाउस को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बाधा आई, तब समझ आता है कि ये हाउस कितना पावरफुल और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सिक्स्थ हाउस सिर्फ चैलेंजेस नहीं देता, यहाँ आपको स्ट्रेंथ का एक अलग सा बेस देता है सिक्स्थ हाउस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिक्स्थ हाउस में सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम का घर है, तो बिल्कुल गलत है। असली बात यह है, इस
हाउस की कि ये आपको फाइटर बनाता है, आपकी विल पावर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके दुश्मन जो एनिमीज़ हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होंगे और आप उन्हें बीट कर पाएँगे या नहीं? आपको करियर में स्ट्रगल करना पड़ेगा या स्मूथ ग्रोथ मिलेगी? कोई डिजीज़ेज़ लॉन्ग टर्म चलेगी या आप जल्दी रिकवर कर जाएँगे? लोन, कर्जा अगर हो गया है तो उससे जल्दी छुटकारा मिलेगा या ज़िंदगी भर लटके रहेंगे? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल है? ये सारे के सारी चीज़ें आपका सिक्स्थ हाउस कंट्रोल करता है। और या फिर ये कहें कि जो सिक्स्थ हाउस के अंदर ग्रह बैठ गया, वो ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा। अब एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। आप ऐसे कई लोगों को देखते होंगे जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम में ही टूट जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हार्डशिप और मोटिवेशन बना लेते हैं और सुपर सक्सेस तक पहुँच जाते हैं। यही फ़र्क है सिक्स्थ हाउस छठे भाव की स्ट्रेंथ से जो आता है। अगर आपका छठा भाव स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी मुसीबत आपको ब्रेक नहीं कर पाएगी। कोई भी एनिमी आपको यानी कि कोई भी शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। कितनी भी भयंकर से भयंकर हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँ, कितना भी बड़ा लोन क्यों ना हो जाए आपके ऊपर, आप उस सिचुएशन से बाउंस बैक ज़रूर करोगे और विन-विन सिचुएशन के भी योग सिक्स्थ हाउस बनाएगा। छठे भाव से क्या मेजर एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं जो आपकी लाइफ को या फिर ये कहें जो आपकी लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। सबसे पहला शत्रु और लीगल इश्यूज। अगर छठा भाव स्ट्रांग है तो आपके हेटर्स और एनिमीज कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वहीं अगर ये वीक हो गया तो छोटी छोटी बातों में ट्रबल खड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज हेल्थ और बीमारियां। देखिए ये हाउस आपकी इम्यूनिटी और फिजिकल हेल्थ को डिफाइन करेगा। अगर स्ट्रांग है तो नेचुरली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे आप। और अगर वीक हो गया तो आपको बीमारियां जो हैं इजीली अटैक कर सकती हैं। खुद आप बीमारियों वाली जोन में जाएंगे। तीसरी चीज क्या है यहाँ पर? ऋण। और ऋण के साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रगल, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं आएगी आप लोन नहीं लोगे। और ये भाव यहाँ से ये बताता है फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देता है, तभी तो ऋण बनता है। अगर छठा भाव आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप लोन लेकर भी स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे और उसको उतार देंगे। और अगर वहीं वीक हो गया तो चुकाने के लिए एक लोन चुकाने के लिए 10 लोन आप लोगे और फिर आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाओगे। बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से, और हमने तो अपने कई वीडियोस में बोला है अगर आपके ऊपर लोन है, कुछ नहीं करना, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। कुछ आजमाए हुए तरीके हैं हमारे पास, हमने लिस्ट बना रखी है, उनको अपनाइए और उस तरीके से रीपेमेंट करिए। आपके लोन्स और आपका जो सिक्स्थ हाउस जो खराब है, सब स्टेबल हो जाएगा। चौथा एस्पेक्ट जो यहाँ से देखा जाता है वो है आपका हार्डवर्क और जॉब। आपकी जॉब करियर ग्रोथ से जुड़ा हुआ भाव भी है ये। अगर स्ट्रांग होगा तो मेहनत का पूरा रिवॉर्ड आपको देगा। वीक होगा तो आप जितना मर्जी हार्डवर्क कर लीजिए, आपको आपके काम की पहचान नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा आपको। पांचवा एस्पेक्ट क्या है? मेडिकली और हेल्थ सेक्टर। जो लोग डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, एनजीओ और मेडिकल फील्ड में हैं, जो उनमें काम करते हैं, उनका करियर और सक्सेस इसी हाउस से कंट्रोल होती है। सबसे एंड में क्या चीज है कि छठा भाव सिक्स्थ हाउस मेक्स यू ए वॉरियर। लाइफ में विनर वही होते हैं जो प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, उन्हें फेस करते हैं। और सिक्स्थ हाउस आपको यही स्ट्रेंथ देता है। प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो आप हर मुश्किल से
या कहे तो हर मुश्किल को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तब जो भी कोई चैलेंजेस आए, ये मत सोचिए मेरा साथ ही ऐसे क्यों होता है। ये सोचिए कि बस अब एक नई विक्ट्री की तैयारी है। तो साथियों, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको पता चलेगा कि छठे भाव में सभी 9 ग्रहों का फल क्या होने वाला है। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लगन कुंडली को देखिए। अपने परिवार में जितने भी हैं, सभी की लगन कुंडली एक कागज पे नोट कर लीजिए, अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है तो। और 6th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है उसको देखिए। अगर आपका 6th हाउस खाली है तो उसका जो नंबर वहां पर लिखा हुआ है, उस भाव के स्वामी को आप देखिए। अगर आपके 6th हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आप चंद्रमा का देखिए। अगर 6 नंबर लिखा है तो बुध को देखिए। 8 नंबर लिखा है तो मंगल को देखिए। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव की बात करते हैं, जो छठे भाव में बैठ के आपको शत्रु हंता बनाएंगे। अब इमेजिन करिए, एक ऐसा इंसान जिसका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो, जो लाइफ में किसी से भी डरता नहीं हो, जो किसी भी चैलेंज को फेस करने की हिम्मत रखता हो, यही पावर देते हैं छठे भाव में बैठे सूर्य। अगर आपका सूर्य यहाँ पर स्ट्रांग है तो इस भाव में, तो एक बात 100% श्योर है कि आपके दुश्मन, आपके एनिमीज आपका सामना करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि लोग आपको लाइटली लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं अगर आपका सूर्य छठे भाव में स्ट्रांग तो फाइटर है, वीक हो तो स्ट्रगल देता है। अगर सूर्य पावरफुल है तो आप नेचुरली सुपर कॉन्फिडेंट, हाईली इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग बनते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका दिमाग इंस्टेंटली सॉल्यूशन निकाल लेगा। आपको खुद पे भरोसा रहेगा कि कुछ भी हो आप संभाल लेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर वीक हो गया, बस जिंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाएंगी, जैसे कि किसी ने ट्रबल अनलिमिटेड पैक आपका एक्टिवेट कर दिया हो। दुश्मन भी फालतू के इश्यूज क्रिएट करेंगे, हेल्थ भी बार बार खराब होगी, और सबसे बड़ी चीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रिस्की हो जाएगी। छठे भाव का सूर्य आपको कंपटीशन का विनर भी बना सकता है। अब एक बात को समझिए, छठे भाव में हम कंपटीशन, एग्जाम्स और करियर ग्रोथ को भी देखते हैं। अगर आपका सूर्य यहाँ पर स्ट्रांग है तो स्कूल, कॉलेज या गवर्नमेंट एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, पुलिस फोर्स जैसी हाई लेवल जॉब्स में आपको बढ़िया सक्सेस मिल सकती है। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या छठे भाव का संबंध सूर्य से बन रहा है, और अगर बन रहा है तो शुभ है, तो 100% है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब बनेगी, आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें सक्सेस होंगे। अब वहीं पर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ से विनर बनाएगा आपको। आप पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो छठा भाव स्ट्रॉन्ग सूर्य आपको पावरफुल पोजीशन तक पहुंचा के रहेगा, कॉर्पोरेट सक्सेस भी देगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको आपका कमांड इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स में भी कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। देखिए, छठे भाव से 12वें भाव पर सूर्य की जब दृष्टि पड़ेगी तो हेल्थ थोड़ी सी दिक्कत करेगी। सूर्य की दृष्टि छठे भाव का पूरे 12वें भाव पर दृष्टि डालता है, जो कि एक्सपेंसेस का व्यय भाव है, फॉरेन कनेक्शंस का और हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आपकी आई साइट जल्दी कमजोर हो जाएगी, आपको कैल्शियम और आयरन की कमी हो सकती है, बाल जल्दी गिरने लग सकते हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।
अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स होंगे, मेडिकल बिल्स बनेंगे आपके, पैसा अनकंट्रोलेबली खर्च हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सूर्य अगर स्ट्रांग है तो आप इन चीजों पर फुल कंट्रोल कर पाएंगे। छठे भाव का सूर्य कहता है कि बोरो मत करिए, खुद की ताकत से आगे बढ़िए। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है, आपको लाइफ में कभी भी कर्ज या उधारी के नीचे नहीं गिरने देगा। स्ट्रॉन्ग सूर्य की बात कर रहा हूं। तो आप जितना भी लोन लेंगे अगर टाइम पर चुका देंगे, कोई भी आपको फाइनेंशियली इंसल्ट नहीं कर पाएगा आपकी। लेकिन अगर सूर्य वीक हो गया तो कर्ज आपके सिर पर चढ़ सकता है, आपको बहुत टेंशन भी दे सकता है। छठे भाव में सूर्य सिचुएशन से झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे आप। एक बात याद रखिए, आपका सूर्य छठे भाव में है तो आपको मुश्किलों के सामने झुकने नहीं देगा, डट कर सामना करने की ताकत देगा। कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे और किसी से भी, एक बात कहते हैं ना, किसी से मांगने वाली सिचुएशन नहीं आने देगा। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो आप अपनी स्मार्टनेस से उसे हरा देंगे। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो गया, अब मान लीजिए आपका सूर्य छठे भाव में कमजोर हो गया। अब तक तो जो पहले हमने सुना वो सूर्य स्ट्रांग था, लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से। सूर्य आपका छठे भाव में बैठा है और कमजोर है। दुश्मन एक के बाद एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हेल्थ इश्यूज बार बार परेशान करेंगी, जिनमें आएगा बीपी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चीज पेट की प्रॉब्लम, स्टमक इश्यूज। आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और गलत डिसीजन की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। लीगल ट्रबल में फंसने के चांसेस बढ़ सकते हैं आपके। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपको बताता हूं, उनको ध्यान से सुनिए इन प्रिकॉशंस को। अगर आप कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यही सूर्य प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए स्मार्ट बनिए और इन बातों को अवॉइड करिए जो मैं अब बताने वाला हूँ। ईगो और एटीट्यूड को ओवरलोड होने से बचाइए। छठे भाव में सूर्य आपको नेचुरली बॉसी, कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग बनाता है। लेकिन अगर आपने इस पावर का गलत यूज किया तो यही चीज आपको आपके दुश्मन क्रिएट करवा देगा। हर छोटी बात पर ईगो मत लीजिए। अगर आप हर जगह खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको सीक्रेटली डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। सही बात को सही तरीके से कहिए, वरना आप अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकते हैं। एक टिप मैं आपको दे रहा हूं, देखिए, रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी दिखाइए। पावर का सही इस्तेमाल करिए ताकि लोग आपको जेन्युइनली पसंद करें, आपसे डरे ना। दूसरी प्रिकॉशन क्या है? हेल्थ को लाइटली मत लीजिएगा। छठे भाव में सूर्य बॉडी के अंदर से ही वीक कर देता है, खास तौर पर आपकी आंखों को, आपकी बोन्स को, और हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आपको देगा। आंखें जल्दी वीक हो जाएंगी, हाई बीपी, एसिडिटी का खतरा है, कमजोर हड्डियां, बाल झड़ने का खतरा। आजकल एक बीमारी है मोबाइल की। आप लगातार मोबाइल यूज कर रहे हैं, लगातार आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कुछ टिप्स कैसे इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा कहा गया है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद सूर्य को अर्घ देना, जल अर्पित करना। बस एक बात का ध्यान रहे, कभी भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं, वो जल की छींटें आपके पैरों पे ना पड़े। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट लें, आयरन आयरन और कैल्शियम रिच फूड खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, और जितना हो सके लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल में रखें, खास तौर पर रात के समय।
तीसरा प्रिकॉशन आपके लीगल और जो कर्जे को लेकर है, उसको हल्के में मत लीजिए। देखिए, छठे भाव से हम लोन, कोर्ट केसेस, फाइनेंशियल डेब्ट्स को भी देखते हैं, और अगर आपका सूर्य वीक है, तो यही चीजें आपका सिरदर्द बनेंगी। बिना वजह के लोन मत लीजिए। जो कर्जा लिया है उसे टाइम पे चुकाइए, वरना टेंशन बढ़ जाएगी। लीगल मैटर्स में गलती मत करिए। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो सही से लीगल एडवाइस लीजिए। और सबसे बड़ी चीज, गलत फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। किसी भी, ध्यान रखिएगा, छठे भाव में सूर्य है, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले ध्यान से पढ़िए उसको। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए, ईएमआई और लोन को टाइम से चुकाएं। इलीगल कामों से दूर रहें, नहीं तो कोर्ट केसेस में फंसना पड़ जाएगा। फालतू के दुश्मन ना बनाएं। वैसे ही सूर्य जो है नेचुरली कंपटीशन और राइवलरी बढ़ाता है छठे भाव में बैठ के। आप हर किसी से किसी को दुश्मन समझेंगे तो अननेसेसरली लाइफ में प्रॉब्लम ही तो खड़ी होगी। हर चीज को आप फाइट मोड में मत लेके जाइए। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश अवॉइड करिए। ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप में पढ़ना अवॉइड करिए। हर सिचुएशन को कामली हैंडल करिए। स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं आप, लड़कर नहीं। किसी के साथ अननेसेसरली दुश्मनी मत पालिए। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं। ओवर वर्क और स्ट्रेस से खास तौर पर आपको बचना चाहिए। देखिए, सूर्य आपको छठे भाव में बैठ के हार्ड वर्किंग तो बनाता है, लेकिन अगर आप ओवर वर्क करने लगेंगे तो मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। 24/7 काम में लगे रहना, आपकी बॉडी को आप इग्नोर कर रही हैं, और ज्यादा वर्कोहॉलिक बनकर सोशल लाइफ को भी आप अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, वर्क और लाइफ का सही बैलेंस बनाइए। रेगुलर ब्रेक लीजिए, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए। लाइफ में एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। छठे भाव का सूर्य मतलब यानी कि आपकी लाइफ में किसी से आप डरने वाले तो नहीं है, चाहे कोई भी समस्या आ जाए। आपका कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस और फाइटिंग स्पिरिट आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देगी। तो याद रखने वाली बात क्या है, आपका सूर्य स्ट्रांग है तो दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अब सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा छठे भाव में। देखिए, चंद्रमा छठे भाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। प्रैक्टिकली आप, हम इस चीज को देख चुके हैं। बाकी आगे डिटेल्स में आप समझिए इस चीज को, कि ये मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग देगा चंद्रमा जब भी छठे भाव में बैठेगा। आपके दिमाग को ऐसा बना देगा कि छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बड़ी लगेंगी। ओवर थिंकिंग इतना ज्यादा होगा कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, और कई बार आप खुद ही अपनी चॉइस पर डाउट करने लगेंगे। चंद्रमा यहाँ एग्जॉल्टेड हो या किसी अच्छे राशि में हो तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में कोई खास रिलीफ नहीं दिखा, क्योंकि छठे भाव में बैठकर चंद्रमा एक तो सीधी दृष्टि से 12वें भाव पर पड़ती है, जो लॉसेस, एक्सपेंसेस और आइसोलेशन का भाव है। इसका मतलब आप अननेसेसरी टेंशन लेंगे, एक्सट्रीम सोचने लगेंगे, और आपकी एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च करेंगे जहां आपको कोई फायदा ही नहीं मिलना। छठे भाव का कनेक्शन होता है दुश्मनों से, शत्रुओं से, डिस्प्यूट से, लीगल इश्यूज से। और अगर यहाँ चंद्रमा है तो आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना होगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए बस। ये एनर्जी आपके लिए है ही नहीं। आप इस चीज को सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट हो, कन्फ्लिक्ट हो, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप कभी भी फाइट में पड़ गए तो याद रखिए, आपके हाथ जोड़कर वहां से निकलने में ही भलाई होगी, वरना आप किसी और के फाइट के लिए खुद ही अंदर से टूट जाएंगे। अब पॉजिटिव की बात करें तो छठे भाव में चंद्रमा आपको बहुत क्रिएटिव बनाएगा। ऐसे लोग जनरली फाइनेंस, डिजाइनिंग, मीडिया और राइटिंग फील्ड्स में कवि, लेखक,
अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इमोशनल बैलेंस नहीं रहता। कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, कभी एकदम एक्सट्रीम लो, एकदम मूड स्विंग वाला केस बना रहता है। आपको कर्ज लेने की आदत नहीं होगी, लेकिन अगर कभी भी किसी को उधार दिया आपने, जी हाँ, यहाँ उधार देने की बात कर रहा हूं, तो वहां फंसने के चांसेस बहुत हाई होंगे। क्योंकि इस प्लेसमेंट में पैसा आने जाने वाला रहेगा, कमा तो लेंगे लेकिन टिकेगा नहीं। लिक्विडिटी इशू बहुत ज्यादा कॉमन रहता है। जितना भी कमाएंगे उतना ही खर्च भी हो जाएगा, एंड में हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। चंद्रमा छठे भाव में थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन असली जीत वो ही होती है जो मुश्किलों से निकलकर हासिल की जाए। दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान आराम की, या फिर कहें चैन से बैठकर महान नहीं बना। प्रेशर ही वो चीज है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अगर आपके छठे भाव में चंद्रमा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक अलग लेवल की ताकत, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। याद रखिए, लोहे को आग भी लोहे को आग में भी तपाया जाता है, तब जाकर वो स्ट्रांग बनती है। तो ये तो टेंशन, ओवर थिंकिंग, मेंटल अप्स एंड डाउन्स, ये सब आपको प्रिपेयर कर रहे हैं किसी बड़े स्टेज पे पहुंचने का, किसी बड़े मुकाम पर पहुंचने का। इसको अपनी वीकनेस की तरह मत देखिए, इसे अपनी सुपर पावर बनाइए। जो लोग अपने अंदर की एनर्जी को सही चैनलाइज कर लेते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। क्या करने की जरूरत है आपको? इमोशनल स्टेबिलिटी लाएं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, मनी मैनेजमेंट सीखें, सही लोगों के साथ रहें। आप ना बहुत इमोशनल हैं, तो आपकी एनर्जी सही लोगों के साथ खर्च करें। गलत लोगों के सामने इमोशंस वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। लीगल मैटर्स में सावधानी रखें। छठे भाव में चंद्रमा आपको बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट तो नहीं मानी जाती, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ले, सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कन्फ्लिक्ट से बचें, तो ये प्लेसमेंट आपको बहुत ग्रोथ भी दे सकती है। बस अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और अननेसेसरली ड्रामा से बचिए। अब हम आते हैं मंगल के ऊपर। छठे भाव में मंगल, तो समझ लीजिए आपके अंदर वो रॉ एनर्जी है जो दुनिया को हिला के रख सकती है। ये पोजीशन, ये आपको एक बॉर्न वॉरियर बनाती है। आपकी पर्सनैलिटी में एक इंटेंस वाइब होगी जो किसी से दबने वाली नहीं है। आप किसी की नहीं सुनने वाले, किसी के दबाव में नहीं आने वाले, और डिसीजन भी एकदम जल्दबाजी में करते हैं आप। कोई डिले नहीं करते किसी भी डिसीजन लेने में। देखिए, मंगल का काम क्या है? गुस्सा और एग्रेशन। और छठे भाव में मंगल सिंपल है, अग्रेशन, तेज डिसीजन मेकिंग, कभी कभी ओवर रिएक्शन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, पेशेंस कम होगा आपके अंदर। अगर कोई सामने वाला पंगा लेगा आपसे, तो बस आप उसको खत्म कर दोगे। खत्म करना इन द सेंस, उसको हरा दोगे। और यहीं से लड़ाई की शुरुआत होगी। आप इंस्टेंटली रिएक्ट जो करते हैं ना, सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि आपका रिएक्शन ऐसे आएगा। इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपको थोड़ा सा भी प्रोवोक किया, तो जो पहला इंसान फिजिकल एक्शन लेगा वो आप ही होंगे। ये पोजीशन आपको फियरलेस बनाती है। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, और अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप उसे छोड़ने वाले भी नहीं हैं। छठे भाव में बैठा मंगल आपकी पहली दृष्टि आपके लगन पर डालता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी,
एक अलग ही फायर होगी। आप पेशेंस रखना पसंद नहीं करेंगे। हर काम को, जिसे कहते हैं ना कि एकदम तुरंत चाहिए आपको। आपको किसी भी सिचुएशन का तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई हो जाएगा। देखिए, छठे भाव में बैठकर मंगल लगन पर भी दृष्टि डालता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आग होगी, फायर होगा। आप पेशेंस रखना नहीं पसंद करेंगे। हर काम आप जल्दबाजी में आपको चाहिए। आपको किसी भी सिचुएशन का तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई कर लेंगे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और अगर कोई आपके रास्ते में आए तो आप उसे हटाने के लिए हर पॉसिबल तरीका यूज करेंगे। आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट होगी जो आपको लाइफ के हर एक बैटलफील्ड में जीत दिलाएगी। मंगल यहां से अपनी चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे। मतलब अगर ये स्ट्रांग है तो आप अपने धर्म और बिलीफ सिस्टम के प्रति एकदम कट्टर रहोगे। कोई अगर आपके धर्म या देवता के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो आप बस उस अब बस उसकी खैर नहीं, ऐसा आपका नेचर हो जाएगा। लेकिन अगर ये वीक हुआ, इफेक्टेड हुआ, तो आप अल्ट्रा लॉजिकल और स्केप्टिकल हो सकते हैं। हर चीज में प्रूफ मांगेंगे, बिना तर्क के किसी बात को मानने वाले नहीं हैं आप। अगर आप डिफेंस, पुलिस, आर्मी या किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं तो ये प्लेसमेंट एक ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको हर चीज एक्शन पैक्ड चाहिए। कोई भी डेस्क जॉब या मोनोटोनियस वर्क आपको बोर कर सकता है। अगर आप किसी फिजिकल स्पोर्ट या एडवेंचर बेस्ड करियर में हैं तो आपकी एनर्जी वहां शाइन करेगी। इसके साथ ही छठे भाव में मंगल बैठकर 12वें भाव को भी देखेगा, जो बताता है कि आपको एक्सीडेंटल इंजरी, सर्जरीज या किसी भी तरीके के फिजिकल हार्म से सावधान रहना चाहिए। ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रखें, फाइट्स को अवॉइड करें उस टाइम पे, और अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। आपको छोटी मोटी चोट लगना कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर मंगल इफेक्टेड हो गया तो मेजर एक्सीडेंट का भी डर है। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन जो आपको जरूर करने चाहिए। गुस्से को कंट्रोल रखिए। आपका गुस्सा जितना ऊपर उठ सकता है उतना ही नीचे भी गिरा सकता है आपको। इम्पल्स कंट्रोल आपको सीखना पड़ेगा। हर फाइट में कूदने की जरूरत नहीं है। फाइट्स को अवॉइड करें। आप किसी से भी पंगा ले सकते हैं, लेकिन हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती है। स्मार्ट बनिए, हर चीज को ईगो इशू पे मत लेके जाइए। एक्सीडेंट्स होने के बहुत योग होते हैं क्योंकि 12वें घर की दृष्टि पड़ती है। छठे घर में बैठ के मंगल 12वें घर पर दृष्टि डालता है, जो कि इंजरी, सर्जरी या किसी भी तरीके के फिजिकल हार्म से आपको सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी चलाते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो लीगल इश्यूज से बचिए आप। अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करिए। देखिए, छठे भाव में मंगल का होना मतलब आपकी जिंदगी एक फाइटर की तरह है। किसी भी मुश्किल से डरने वाले नहीं हैं आप, और सामने वाले को टक्कर देना जानते हैं आप। बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेके जाइए, सही डायरेक्शन में लगाइए, पेशेंस को डेवलप कीजिए। वरना जितना बड़ा वॉरियर बन सकते हैं आप, उतना ही खुद को हार्म भी कर सकते हैं। बैलेंस इज द की। जिनके भी छठे भाव में मंगल है। अब बात करते हैं बुध का छठे भाव में बैठना। बुध यहाँ अपने घर में बैठा है, और जब कोई अपने घर में होता है तो फील भी बहुत मस्त करता है। मतलब आपका दिमाग सुपर शार्प होगा, डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल की होगी, और कोई आपको इजीली बेवकूफ नहीं बना सकता। सीधी बात अगर करें तो आपका लॉजिक फास्ट चलेगा। कन्वर्सेशंस में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ होगा। जब आप बोलेंगे तो सामने वाला सोच में पड़ जाएगा कि ये तो सच में दिमाग से बहुत तेज है।
ऐसे सोचेंगे। बुध यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क वाला इंसान बना देगा। हार्ड वर्क की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप वो इंसान हैं कि कम मेहनत में भी ज्यादा आउटपुट निकाल सके। रिस्क लेने का माइंड भी सुपर एक्टिव रहेगा। मतलब आप डील्स को क्रैक करने में मास्टर होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी भी सिचुएशन से बच निकलने की आपकी स्किल कमाल की है। अगर आप, या कहें अगर कोई आपको किसी दिक्कत में फंसाने की कोशिश करेगा, आप बस अपने शब्दों से, अपनी इंटेलिजेंस से ही उस सिचुएशन को पलट देंगे। अब अगर बुध स्ट्रांग है तो हर जगह मैनेज कर लेंगे आप, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडीज हो, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना हो, या फिर इनकम सोर्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे आप। 11वें भाव पर भी नजर है बुध की, मतलब पैसा पैसा और पैसा। अगर बुध वीक हो गया तो प्रॉब्लम शुरू, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्किन इशू, नर्वस सिस्टम में दिक्कतें, यहाँ तक कि बोलने में भी गड़बड़ हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो रैंडम बातें करते रहते हैं, उनकी बातें सुनकर लगेगा कि क्या बोल रहा है। अगर बुध खराब हुआ तो आपका दिमाग फालतू की बातों में ज्यादा उलझेगा। इसीलिए बुध को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में बुध छठे भाव में है तो कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूं मैं आपको। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, दिमाग का सही यूज करिए। गलत एसोसिएशन से बचिए, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन और नेटवर्क का ग्रह है। अगर आप गलत लोगों के साथ घूमेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो सकता है। डाइट को सही रखिए, बुध का कनेक्शन सीधा आपके नर्वस सिस्टम से है। तो जंक फूड को अवॉइड करिए और हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए। ट्रुथ से, सच्चाई से कभी मत भागिए। बुध वीक हो तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं इंसान, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। छठे भाव में बुध का मतलब यानी कि आप हार मान जाएं। आपके पास दुनिया अपनी बातों से हिला देने की ताकत रखते हैं आप हार तो मान ही नहीं सकते। आप वो इंसान हैं जो हर सिचुएशन को अपने दिमाग से पलट सकता है। बस एक चीज समझनी है, स्मार्ट वर्क ही आपकी सक्सेस का एक ऐसी चाबी है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगी। देखिए, दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो अपनी बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर कभी दिमाग नेगेटिव सोचने लगे तो खुद से पूछिए कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है फिर भी क्यों बेवजह मैं टेंशन में हूं। अपने वर्ड्स, अपने लॉजिक, अपनी बुद्धिमानी से अपना रास्ता खुद बना लेंगे आप। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में बैठते हैं तो ये पोजीशन कई बार लोगों को कंफ्यूज कर देती है। एक तरफ छठा भाव संघर्ष, कंपटीशन और रोगों से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी तरफ गुरु ज्ञान, पॉजिटिविटी और एक्सपेंशन का कारक है। गुरु यहाँ बैठकर आपको बचाएंगे या मुश्किल में डालेंगे, इसे पूरी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी होगी। लोग आपकी बात को रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फैमिली। आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकर होंगे, बिना वजह के इमोशंस में नहीं बहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होगी। आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो आपका अनसीन प्रोटेक्शन शील्ड जो है उसे रोक देगा। मतलब आपके दुश्मन कोशिश तो बहुत करेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और हार्ड वर्किंग होंगे, लेकिन आराम करने का टाइम भी निकालेंगे। अब छठे भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 दृष्टियों से जो ये प्लेसमेंट बनाएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे। देखिए, सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि। ये पढ़ने का मतलब है ब्रिलियंट आइडियाज, शार्प इंटेलिजेंस और अच्छा डिसीजन मेकिंग बनाएगा।
आप लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे। और यहाँ बैठ के गुरु की 7वीं दृष्टि से क्या होगा? यहाँ गुरु आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी भी देंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। 9वीं दृष्टि से कि आपकी किस्मत में हमेशा आपको फेवर में रहेगी। आप गुरु को स्ट्रांग रखें, विदेश से रिलेटेड कोई काम हो तो वहां से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। करियर की बात करें कि कौन सी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, देखिए गवर्नमेंट और लीगल फील्ड, अगर आप लॉ, जुडिशरी या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये पोजीशन आपको हाई अथॉरिटी तक पहुंचा सकती है। अब वहीं अगर टीचिंग और नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन की बात करें, आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग होगी कि लोग आपसे गाइडेंस लेंगे ही लेंगे। अगर आप डॉक्टर, थेरेपिस्ट या ऑल्टरनेटिव हीलिंग में हैं तो आपकी रेपुटेशन बहुत हाई हो सकती है। छठे भाव का गुरु फाइनेंशियल मैटर्स को आपको लॉजिकल और कैलकुलेटिव बनाएगा, जिससे आप इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टडी रहेगी, आप अपने खर्चों को स्मार्टली मैनेज करेंगे, आप अपने परिवार को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले इंसान होंगे। आपकी बोलने, और जब भी आप बोलेंगे तो लोग सीरियसली आपको सुनेंगे, आपकी बातों में दम होगा और आप किसी को भी अपने शब्दों से कन्विंस कर सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है वरना आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो, कहीं भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना आपको। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नुकसान दे जाता है। गुरु अगर यहाँ पर वीक हो गया तो लीगल केसेस में फंसा देगा आपको। हेल्थ इश्यूज में मोटापा, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू देगा। एक्सरसाइज करिए और डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करिए। अननेसेसरी लोन मत ले लेना आप, बिना सोचे समझे उधार देने या लेने से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। सबसे बड़ा दोष टीचर, मेंटर या किसी बुजुर्ग का अपमान मत करिएगा, ये सबसे बड़ा दोष लगेगा। वरना आपको, आप अपने सीनियर्स, एल्डर्स की डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद कमजोर ही तो पड़ेगा। अभी हमने बात करी देव गुरु बृहस्पति की, अब हम बात करेंगे शुक्राचार्य की, शुक्र की। छठे भाव में शुक्र, तो समझ लीजिए एकदम मिक्स बैग सिचुएशन है आपकी। शुक्र यहाँ पर यानी कमजोर माने जाते हैं, लेकिन पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहले पॉजिटिव, छठे भाव में लग्जरी, मटेरियलिस्टिक डिजायर को कंट्रोल करने की टेंडेंसी आती है, लेकिन अगर शुक्र ठीक स्थिति में है, आप अपने खर्चों को स्मार्टली मैनेज करना जानते हैं। पैसा आएगा भी लेकिन बेवजह फालतू के खर्चों में नहीं जाएगा, क्योंकि शुक्र ठीक है यहाँ पे। आपको पॉजिटिव है, आपको स्टाइलिश दिखना पसंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि दिखावे में पैसा फेंक देंगे, क्योंकि शुक्र ठीक है। अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जबरदस्त होगी। यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग अक्सर बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स इनकी प्रायोरिटी नहीं होती, क्योंकि ये खुद का काम करके बॉस बनना चाहते हैं। अगर फैशन, ब्यूटी, होटल, फूड इंडस्ट्री, लग्जरी आइटम से जुड़े कामों में हैं तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज की बात करें, देखिए यहाँ पर शुक्र आपको जो है डायबिटीज, किडनी, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम देगा, उनको ट्रिगर करेगा। हाँ, सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, स्किन एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस देगा। ये सब तब होगा जब शुक्र बैडली प्लेस्ड है, बुरा होगा, बुरे प्रभाव में होगा, या फिर कोई और ग्रह इसे या ज्यादा वीक कर देगा अपनी दृष्टि से। आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को लेकर सुपर केयरफुल रहना पड़ेगा। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, पानी की कमी मत होने दीजिए, हाइड्रेशन रखिए अपनी हमेशा। सबसे बड़ा पॉइंट आता है रिलेशनशिप, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। और शुक्र जहां होता है वहां इमोशंस, प्यार, रिश्तों
की बात जरूर करनी पड़ती है। छठे भाव में बैठकर शुक्र को रिलेशनशिप स्टेबिलिटी देना पसंद नहीं है। अगर शुक्र वीक हुआ तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, अननेसेसरी टेंशन देखने को मिल सकती है। कई बार रॉन्ग पार्टनर चूज करने का रिग्रेट भी आपको होता है। आपको अपने रिश्तों में पेशेंस रखना होगा, वरना छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़े इश्यूज में बदल सकते हैं। प्रिकॉशन जो ध्यान देने वाली बात है, डाइट और अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दीजिए। मीठा बिल्कुल अवॉइड करिए। किडनी और लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिए। डिटॉक्स ड्रिंक्स आती हैं आजकल, हाइड्रेशन पर फोकस करिए। लग्जरी दिखावा ना बन जाए आपके लिए। आपको मनी मैनेजमेंट बहुत समझदारी से करना होगा। सिर्फ दिखाने के लिए खर्च मत करिए, क्योंकि शुक्र का असली सुख स्टेबिलिटी में है। रिलेशनशिप में बैलेंस रखना सीखिए। छोटी छोटी फाइट्स को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि छठा भाव डिस्प्यूट्स का घर है और शुक्र यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी होता है। शुक्र छठे भाव में है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। आपको अपने लाइफ गोल्स को लेजर फोकस के साथ अचीव करना है। शुक्र खुद आपके अंदर वो एबिलिटी देता है। आप स्मार्ट बने, फाइनेंशियल स्टेबल बने, जिंदगी में टॉप नॉच लग्जरी एंजॉय करें आप। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है, ये तभी कामयाब हो सकता है जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे और सही डिसीजन लेंगे। अगर कोई कहता है ना कि शुक्र छठे भाव में खराब है, तो उसे ये बताइए कि खराब नहीं, चैलेंज मोड में है। ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वही गेम जीतता है। बस आपको अपने माइंडसेट और अप्रोच को सही रखना है, क्योंकि जो शुक्र को सही उपयोग करना सीख जाता है, वो लाइफ में क्लास और कैश दोनों पे एंजॉय करता है। देखिए, सबसे बड़ा जो मैं आपको बताने वाला हूँ शनि देव के बारे में। शनि देव जब भी छठे भाव में बैठते हैं तो आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में शनि है तो समझ लीजिए आप उन लोगों में से हैं जो लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, पूरे दमखम से खड़े रहते हैं। मतलब आप खुद एक पावर हाउस हो। ये सबसे मजेदार बात है। शनि आपको शत्रु हंता बनाते हैं, यानी दुश्मनों की तो खैर ही नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी एनर्जी दुश्मनों पर वेस्ट मत कीजिए। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बोलिए, तुम्हारा खेल तुम्हें मुबारक, मैं अपने काम में बिजी हूं। ये बोलना सीख लीजिए और फिर देखिए कैसे शनि अपना आपका बदला खुद लेने चले जाएंगे। शनि की दृष्टियों की बात करें, देखिए यहां से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, और यहां पर लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल मिलेगा, लेकिन ये स्ट्रगल ही तो आपको डायमंड बनाएगा। ये आपकी लाइफ में हार्डशिप लाएगा, लेकिन उसी से आपका दम निकलेगा। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि ये दृष्टि आपको थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ भी खींच सकती है, इसीलिए ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से खुद को दूर रखिए। ये वो स्टेज है जहां आपको बोलना है, जो होगा देखा जाएगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब छठे भाव में बैठ के शनि सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, जो कि कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर और कोई भी बड़ी परेशानी दे सकता है। और ये सब की शुरुआत में टेंशन देंगे, लेकिन आखिरी में जीत आपकी ही होगी। मतलब अगर कोई कोर्ट केस है तो पहला झटका लगेगा लगेगा, अब तो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा आपको और अंत में जीत आपकी ही होगी। छठे भाव में बैठ के शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। यहाँ आपको दमदार, मेहनती और पराक्रमी बना देंगे। यानी आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचते ही नहीं है, आप एक्शन लेते हैं सीधा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है,
छोटे भाई बहनों से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। मैं अब आपको बताने वाला हूं छठे भाव में शनि का माइंड ब्लोइंग इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रगल से डरना भूल जाइए। लाइफ में कोई भी मुश्किल आए, आपको डर नहीं लगेगा। आप उन चुनौतियों को फेस करने के लिए बने हैं और मोटिवेटेड हैं, जहां क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप रुकने वालों में से नहीं हैं। सक्सेस देर से लेकिन बड़ी मिलेगी। शनि लेट रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ऐसे कि दुनिया देखती रह जाएगी। यानी अगर शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आए तो टेंशन मत लीजिए, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे ये तो बहुत आगे निकल गया। दुश्मन की तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? जो आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो खुद ही किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगी। दुश्मन की तो खैर ही नहीं। तो बस यही यहां भी होगा। आप अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दीजिए, वो अपने कर्मों का फल खुद पाएंगे। आपको बचपन से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं या आप उठा भी रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि यही आपको दूसरों से स्मार्टर और ज्यादा मैच्योर बनाएगा। आप वो इंसान होंगे जो किसी भी मुसीबत में घबराने के बजाय सॉल्यूशन निकाल के देंगे सभी को। आपकी कुंडली में छठे भाव में शनि स्ट्रांग है। सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस जैसे फील्ड में जबरदस्त सफलता मिलेगी। हाँ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी मिलेगा वो शानदार होगा। कुछ प्रिकॉशन, अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल रखिए। बिना वजह के किसी से लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाना, क्योंकि बिना वजह के लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लिए लॉस ही लेकर आएंगे। साइलेंस भी एक स्ट्रेटजी होती है, इस बात को याद रखिए। दुश्मनों को इग्नोर करिए, अपने काम में फोकस करिए। अपना टाइम, आपका टाइम बहुत कीमती है, इसे बेकार की चीजों में वेस्ट मत करिए। फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, अपनी डाइट को सही करिए। योग और प्राणायाम को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। किसी के साथ गलत मत करो। शनि का रूल सिंपल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए किसी के साथ गलत करने का सोचिए भी मत, वरना शनि की सजा से बच नहीं पाएंगे। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई चीज देर से मिल रही है तो पैनिक मत करिए। शनि हमेशा टाइम लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देते हैं तो ग्रैंड देते हैं। तो बस लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो। छठे भाव में शनि आपकी लाइफ को एक एक्शन पैक्ड मूवी बना सकते हैं। स्ट्रगल, ड्रामा, विलेन, लेकिन एंड में हीरो तो आप ही बनेंगे। बस स्मार्ट रहिए, मेहनत करते रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, शनिदेव को रिस्पेक्ट दीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और पावर बरसता रहेगा। राहु छठे भाव में, राहु जब छठे भाव में बैठता है तो पूरी गेम ही बदल जाती है। ये पोजीशन पावर देती है, शार्प माइंड देती है और हर सिचुएशन से बाहर निकालने की ताकत भी देती है। क्या लेकिन हर किसी का छठे भाव का राहु सेम रिजल्ट नहीं देगा? बस यही गलती लोग कर देते हैं। छठे भाव में राहु अच्छा होता है। थोड़ा और गहराई में तो जाइए जनाब। क्या हर किसी का राहु सुपर पावर देगा? कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली में राहु छठे भाव में है तो बस जीतते ही रहेंगे, दुश्मन को धूल चटा देंगे, उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन असली गेम यहां पर है कि राहु किन कंडीशंस में बैठा है। अगर ये वीक या बैड एस्पेक्ट्स में है या फिर जल तत्व की राशि में है तो प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाएगी। छठे भाव में राहु माइंड गेम्स, इस पोजीशन में राहु आपको दिमाग से बहुत तेज बना सकता है। ऐसी इंटेलिजेंस आती है कि आप सिचुएशन को मैनिपुलेट
भी कर सकते हैं और खुद के लिए सही रास्ता भी निकाल सकते हैं। आप सामने वाले की साइकोलॉजी समझ जाएँगे और अपनी बात मनवाने में माहिर होंगे। मतलब मुझे नहीं पता या मैं फँस गया जैसे वर्ड्स आपके डिक्शनरी में होंगे ही नहीं। दुश्मन भी काम आएँगे आपके। एक बहुत मजेदार बात सुनिए, राहु छठे भाव में सिर्फ दुश्मनों को हराने की ताकत नहीं देता। कुछ लोग तो इतने तेज होते हैं कि वो अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकाल लेते हैं। यानी सामने वाला सोच भी नहीं पाता, वो आपके लिए काम कर रहा है और उधर आप आराम से उसे इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। करियर और फाइनेंस की बात करें तो पैसा आएगा लेकिन रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु की नज़र आपके दशम भाव पर भी पड़ती है, तो करियर में स्टेबिलिटी लाना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। हाँ, पैसा कमाने के बहुत चांसेस रहेंगे, लेकिन क्या पैसा टिकेगा? ये डिपेंड करता है राहु कितना स्ट्रांग है। राहु वीक हुआ तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, पैसा आएगा लेकिन बचेगा नहीं। 12वें भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी और फालतू एक्सपेंसेस भी करा सकता है। बेकार टेंशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, माइंड डिस्टर्बेंस देगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम राहु की वजह से ही आती है। प्रिकॉशन क्या है? नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। राहु ऐसी एनर्जी देता है कि आप नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। गलत कंपनी में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। हाँ, राहु छठे भाव में आपको स्मार्ट तो बनाता है, लेकिन कई बार स्मार्टनेस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल भी देता है। और जब ऐसे होता है तो इंसान खुद की गलती नहीं देख पाता। हेल्थ इश्यूज को लाइटली मत लीजिएगा। राहु वीक है, ये गुप्त रोग, डाइजेस्टिव इशू, मेंटल स्ट्रेस, अचानक होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। हेल्थ के मामले में केयरलेस मत रहिएगा। राहु कभी-कभी लीगल केस, कर्जे में अननेसेसरी डिस्प्यूट खड़े कर सकता है। किसी भी डिसएग्रीमेंट या फिर अगर कहें तो साइन करने से पहले किसी भी एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से देखें, सोचें, समझें। अनएथिकल तरीके से पैसा मत कमाइए। राहु पैसा दिला सकता है, लेकिन अगर तरीका गलत हुआ कमाने का तो फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। रास्ता सीधा रखिए, ताकत अब आपकी अपने हाथ में है। अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग पोजीशन में है, तो कोई भी परेशानी आपको हरा नहीं सकती। आप एक मास्टरमाइंड की तरह हर सिचुएशन को हैंडल तो कर ही सकते हैं। चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, आपका दिमाग, आपकी स्ट्रेटेजी हर जगह आपको आगे रखेगी। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आएगी, जब लोग सोचेंगे कि आप हार गए, तब आप स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर निकलेंगे। आप लोगों की साइकोलॉजी समझने में बहुत माहिर हैं। हर प्रॉब्लम को एनालाइज करके सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। यही एनर्जी आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। बस अपने राहु को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपने राहु को मास्टर करना है, मास्टर बनाना है। उसकी चाल में फंसना नहीं है। गेम आपके ही हाथ में है और जीत भी आपके ही हाथ में है। अब बात करते हैं केतु की। देखिए, जब छठे भाव में आता है तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा। आप खुद समझ नहीं आएगा आपको कि ये आपके लिए अच्छा हो रहा है या बुरा। और सबसे बड़ी बात, छठे भाव में केतु एक्सट्रीम पोलैरिटी में काम करता है। आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में अनबीटेबल बन जाएंगे या फिर अजीबोगरीब हेल्थ इश्यूज, लीगल ट्रबल और सीक्रेट एनिमीज, गुप्त शत्रु से जूझेंगे। मतलब या तो आप उन लोगों में से हैं जो कोई भी चैलेंज फेस कर लेंगे, जीत कर ही निकलेंगे, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको मेंटली, फिजिकली और लीगली डिस्टर्ब करता रहेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आती है कि अगर केतु छठे भाव में हो, तो राहु तो 12वें भाव में हो गया। और यहाँ से केतु क्या करेगा? एक तरफ आपको जबरदस्त मेंटल पावर देगा, आपकी इंस्टिंक्ट्स को, आपकी इंट्यूशन पावर को शार्प करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कभी-कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है। आपको हर चीज में लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी
चाहिए ही चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगेगा कि आप खुद ही अपनी सोच में कंफ्यूज हो रहे हैं और केतु यहाँ डिटैचमेंट लाता है। मतलब पैसा, पावर, नेम, फेम सब मिलता है, लेकिन आपको अंदर से लगेगा कि ये सब कुछ होते हुए भी क्यों खाली-खाली फील हो रहा है। अब बात आती है कि अगर केतु यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुआ, तो फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा लेवल की ग्रोथ आएगी, आप सोच भी नहीं पाएँगे। आप कोर्ट केस हो, लीगल बैटल हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, हर चीज़ में जीत हासिल करेंगे। पुलिस और लीगल मैटर्स में भी आपके फ़ेवर में चीज़ें काम करेंगी। आपका नेटवर्क ऐसा होगा जिसे आप अपना एनिमी मानेंगे, वो भी इवेंचुअली आपके लिए ही काम करेगा। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी इतनी शार्प होगी कि आप अपने दुश्मन को भी कंफ्यूज करके उनसे अपना काम निकलवा लेंगे। लेकिन अगर केतु कहीं वीक हो गया तो फिर दिक्कतें शुरू हैं आपके लिए। बिना वजह के एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, हेल्थ इश्यूज और गुप्त शत्रु, ये चीजें आपको डिस्टर्ब करने वाली हैं। कई बार आपको लगेगा भी कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल ही नहीं रहा। आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन, पहचान नहीं मिल रही है, आपके काम की वैल्यू नहीं मिल रही है आपको। यही वजह है कि छठे भाव में केतु वाले लोगों को हमेशा अपनी कुंडली के दूसरे फैक्टर्स, दूसरे ग्रहों को भी चेक करना चाहिए। खाली केतु को ही मत देखिएगा। प्रिकॉशन क्या है? लीगल इश्यू से बचिए। छठे भाव में केतु कई बार बिना वजह के लीगल ट्रबल में डाल देगा। किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले सोचिए, अगर पॉसिबल हो तो लीगल एडवाइस जरूर लीजिए। ओवर थिंकिंग से बचिए। केतु छठे भाव में अननेसेसरी टेंशन, एंग्जाइटी दे सकता है। हर चीज में एक्स्ट्रा डाउट मत डालिए। कभी कभी लाइफ में थोड़ा फ्री फ्लो भी लेना जरूरी होता है। खास तौर पर पेट से रिलेटेड इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। मेडिटेशन और योगा और प्रॉपर डाइट बहुत जरूरी है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, छठे भाव में जब भी केतु होता है, तो आपके मित्र, जो आपके दोस्त हैं, वो पूरे के पूरे फेक होंगे। कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग आपके बहुत करीबी बनकर आएंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपको बैक स्टैब करके चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। केतु का सीधा कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअलिटी से होता है। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो रेगुलर मेडिटेशन, मंत्र जाप और अच्छे कर्म बहुत जरूरी है करने। छठे भाव में केतु मतलब लाइफ में कोई भी मुश्किल हो, आप उस चैलेंज को मजे में फेस भी करेंगे। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी, कोई ऑब्स्टेकल्स हो, आप उसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब आप उठते हैं, खेल पलट देते हैं। कोई भी दुश्मन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपने दिमाग, स्ट्रेटजी, पेशेंस से उसको मात दे देंगे। ये जो चीजें दूसरों के लिए मुश्किल होती हैं, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप ग्रो करेंगे। लाइफ में पावर चाहिए, सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए, तो फिर एक्सक्यूजेस को छोड़िए और एक्शन लीजिए। छठे भाव का केतु आपको अनस्टॉपेबल बना रहा है, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको खुद पर डाउट नहीं करना, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी इंस्टिंक्ट को सुनिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। केतु वहां लेकर जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बस फेथ और पेशेंस बनाए रखिए। देखिए साथियों, अभी तक आपने सभी 9 ग्रहों का फल जाना छठे भाव में। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी लगन कुंडली के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखनी बहुत जरूरी होती हैं। चाहे वहां पर कोई ग्रह की प्लेसमेंट हो या ना हो। और अगर ग्रहों की प्लेसमेंट है, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर छठे भाव में कोई भी ग्रह, ए टू जेड, अगर बुध ही ले लीजिए, छठे ग्रह में, छठे भाव में अगर बुध बैठ गया है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं बुध किसी ऐसे नक्षत्र में तो नहीं बैठा जो उसके विपरीत हो जाए। तो इसीलिए डीप एनालिसिस जब भी आप करें, तो नक्षत्रों तक जाइए, नक्षत्रों के अनुसार देखना शुरू करिए।
तभी आपकी प्रेडिक्शन सही हो पाएगी। हम कभी भी किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो केवल लगन देख के या आपके सभी 12 भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं उनके अनुसार नहीं करते। हमारा उद्देश्य ये है, जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान बनाया, जो हमारे को सिखाया, हम उसका पूरा प्रयोग करके आप तक सच्चाई लेकर आए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत से ज्योतिष, बहुत से ऐसे उपाय बताते हैं, लेकिन वो गलत बैठते हैं, क्योंकि नक्षत्रों तक नहीं पहुंचते। डीप एनालिसिस हमेशा नक्षत्रों से होता है। इसीलिए कुंडली के और भी बाकी सारी चीजें हैं, D9 है, D30 है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं एनालिसिस करते टाइम। इसीलिए जितना हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की, आप अपने बारे में जानिए, अपने साथियों के बारे में जानिए, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, जिनके साथ आप आगे काम करने की सोच रहे हैं, उनके बारे में भी देखिए, उनके ग्रहों के बारे में भी जानिए। तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। हमारा उद्देश्य वीडियो डालने का क्या है? यही तो है कि आप लोगों तक वो ज्ञान मिले, वो ज्ञान पहुंचे आप तक, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएं, क्रिएटिविटी ला पाएं, वो क्लैरिटी ला पाएं अपने लाइफ में, जिस क्लैरिटी की वजह से आप खुद को, अपने परिवार को सुखी कर पाएं। जो ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आपकी लाइफ में फ्यूचर में आ सकती हैं, आज आप उनके बारे में सुन के अपने आप को चेंज करके, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके उस चीज में आप बेनिफिशियल बन पाए। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और मुझे कमेंट में आप लोगों से जानना है कि आज की वीडियो कैसी रही और कौन से भाव में आप आगे वीडियो चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी भाव के बारे में या किसी विषय के बारे में, वो कमेंट में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियोस लेकर आए। धन्यवाद। नमस्कार। जय महाकाल।